सैयद सुहेल और मैं पायल भुइया। हिंदुस्तान में गाड़ियों का सबसे बड़ा मेला यानी ऑटो एक्सपो में आज है तीसरा दिन और इस तीसरे दिन में ऑटो एक्सपो के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले 2 दिन में नई गाड़ियों की लॉन्चिंग हुई, बहुत सारे नए मॉडल्स हमारे सामने आए और नए लॉन्चेस को आज परखेगी जनता। लेकिन आम जनता के साथ साथ आज भी जारी रहा बॉलीवुड का तड़का। तो क्या रहा तीसरे दिन खास, आइए देखते हैं। दिल्ली एनसीआर की सबसे हॉट लोकेशंस में से एक ग्रेटर नोएडा इन दिनों खूब चर्चा में है। ये चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। वजह है ऑटो एक्सपो। यहाँ हर रोज नई नई गाड़ियों पर से पर्दा उठ रहा है। शुरुआती 2 दिन बिजनेस विजिटर्स और मीडिया के नाम रहे, मतलब यहाँ भीड़ तो जुटी, लेकिन ये आम लोगों की नहीं थी। मगर शुक्रवार से 9 फरवरी तक इस ऑटो एक्सपो के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल गए हैं। जाहिर सी बात है, ये बाइक और कार लवर्स के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। यहाँ पे कौन सी चीज है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है? मैं सारी गाड़ियाँ देखने आया और यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। आप बताइए क्या अच्छा इस बार? Yes, I just came here to look on the new Baleno and the Vitara. फोर्ड मस्टैंग। आम लोगों के लिए खुलने के बाद ऑटो एक्सपो में बेइंतहा रौनक आ गई है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक पब्लिक अपनी पसंदीदा गाड़ियों को जी भर कर देख सकते हैं। आयोजकों का कहना है कि पिछले साल के एक्सपो में तकरीबन 7 लाख लोग जुटे थे और इस साल इसमें शामिल होने वाले लोग 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर आयोजक पूरी तरह तैयार हैं। यही वजह है कि अभी से यहाँ की व्यवस्था और सुविधाओं की जमकर तारीफ हो रही है। सुरक्षा, पार्किंग और खाने पीने के इंतजाम में कोई कमी नहीं है। We should have around, last time we had 5,60,000 people total footfall. This time we expect it will be bit more than that, 10 to 15% more. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने की वजह ये भी है कि यहाँ रोज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आकर माहौल को और रंगीन बना दे रहे हैं। मिस्टर इंडिया अनिल कपूर ने लोगों के बीच जलवे बिखेर कर एक बार फिर आम लोगों का दिल जीत लिया। मौका था मारुति सुजुकी की एस क्रॉस का लॉन्च, साथ ही उनके प्रोग्राम 24 का प्रमोशन, जिसमें अनिल माई नेम इज लखन पर झूमते नजर आए। लॉन्च हो रही गाड़ियों की लिस्ट में लगातार नए नाम जुड़ रहे हैं। ऑटो एक्सपो में ऑडी का नया मॉडल A4 लॉन्च किया गया, जिसके फीचर और लुक बहुत शार्प हैं और इसको एक अलग लुक देते हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी की एस क्रॉस ने भी कई लोगों का दिल जीता। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। कारोबार यानी कारों का कारोबार। आज हम कारोबार में बात करेंगे एक बाइक की। ऑटो एक्सपो के तीसरे दिन जनता को एंट्री मिलते ही मिस्टर इंडिया बॉलीवुड की उनकी एंट्री भी किसी तोहफे से कम नहीं रही, यानी कि आज का दिन रहा द फॉरएवर यंग अनिल कपूर के नाम। मेरे सहयोगी सुहेल ने बात की एक्सक्लूसिव अनिल कपूर से। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ये है मनमौजी और 1 to 4 का तो पता नहीं, लेकिन 24 जरूर कर रहे हैं। सर, 24 और एस क्रॉस के बारे में जो आपका किरदार है वो किस तरह से रिलेट करता है? देखिए, जैसे कल्फी साहब ने कहा कि ये दोनों किरदार, जो जय सिंह राठौर का किरदार है वो बाहर से बहुत ही स्टाइलिश, काम, क्लासी लगता है एंड अंदर से वो बहुत ही पावरफुल है। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड जय सिंह राठौर जो किरदार है वो हमेशा कुछ ना कुछ उसके अड़चने आती हैं, हर्डल्स होते हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट और सीरियस सिचुएशन में उन्हें प्रूव करना पड़ता है। उस हिसाब से यह गाड़ी भी उसी तरह है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिडान एंड SUV। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब टेलीविजन भी आपने किया, आप कब से मूवीज से भी जुड़े रहे हैं और अभी मतलब बहुत यंगर जनरेशन भी आ गई है, लेकिन जो आपका टिकाऊपन है, क्या वो गाड़ी में भी, इस गाड़ी में भी वही टिकाऊपन है? देखिए, अगर टिकाऊपन नहीं होता या मुझ में, तो ये हमारे साथ एसोसिएट नहीं होते और हम में वो बात नहीं होती, तो ये भी हमारे साथ नहीं करते। तो इट्स अ परफेक्ट सिनर्जी एंड मारुति इज ऑल अबाउट री इन्वेंशन। इफ यू सी, इतने सालों से मारुति हैज कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटेड
you know, as one of the biggest brands in India and internationally also. एक स्टेप आपने दिखाया था, क्या दोबारा दिखा पाएंगे? देखिए, ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। एक बार हमारे लिए भी दिखा दीजिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपके गले लगता हूं। शुक्रिया सर, थैंक यू। कैमरे वाले के गले में। ये देखिए। तो ये थे ओरिजिनल मिस्टर इंडिया, और आप देख सकते हैं कि किस तरह की दीवानगी है अनिल कपूर साहब की। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं पिछले कई घंटों से सिर्फ एक झलक पाने के लिए, और यही है जादू लखन का, मिस्टर इंडिया का। IBN 7 के लिए सैयद सुहेल। अगर आपने वेलेंटिनो रॉसी के बारे में नहीं सुना तो इसका मतलब आप बाइक रेसिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। यामाहा की यही वो बाइक है जो रॉसी चलाते हैं। यहाँ पर ऑटो एक्सपो में इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कारोबार के जरिए हम आप तक लाते रहेंगे। लेकिन अब बात एक ऐसे बाइक मेकर की जो अमेरिका के पहले बाइक मेकर है, और उनका नाम आइकॉनिक बाइक मेकर्स में शामिल है। बाइक की कीमत 25 लाख के आसपास है। हम और आप खरीद नहीं सकते जाहिर है, लेकिन कम से कम देख तो सकते हैं। नाम इंडियन, लेकिन ये बाइक अमेरिकन है, और सिर्फ अमेरिकन ही नहीं है, ये अमेरिका की पहली मोटरसाइकिल कंपनी है जो भारत में पहली बार ऑटो एक्सपो में अपना यहाँ पर शोकेस कर रही है। 1800 सीसी की बाइक है, ह्यूज मस्कुलर बाइक है, और अगर इस बाइक पर अगर बैठ के अगर फील ली जाए तो वाकई एक काफी एक सुपीरियर काइंड ऑफ फील जरूर आती है। 25 लाख से रेंज स्टार्ट है इस बाइक की, 1800 सीसी की बाइक है। और अगर बाइक्स की हिस्ट्री की हम बात करें तो 1800वीं सदी की अंतिम दौर में बाइक का आविष्कार हो गया था। यूरोप के कई देशों ने बनाना शुरू कर दिया था, बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन अमेरिका की पहली कंपनी अब भारत में आई है, यहाँ पर शोकेस कर रही है। और पंकज दुबे कंट्री हेड हमारे साथ में है। भारत का जो बाजार है काफी बड़ा बाजार है, सबको आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। क्या इसीलिए पहली बार ऑटो एक्सपो में इसका शोकेस किया जा रहा है इन बाइक्स का? बिल्कुल, ये काफी अट्रैक्ट हुए हैं भारतीय कस्टमर इसमें। एक तो इसका नाम इंडियन है, अमेरिका की पहली मोटरसाइकिल कंपनी है, अमेरिका की पहली मोटरसाइकिल कंपनी है, लेकिन नाम इंडियन है इसका, और इंडिया में इसको बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछली सीट जरूर है, वरना आजकल जो बाइक्स हम देख रहे हैं पिछली सीट छोटी है और काफी ऊंची हो गई है। कि अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड या कोई आपकी फीमेल फ्रेंड बैठे तो अनकंफर्टेबल पता नहीं होता होगा नहीं होता होगा, बट मुझे पर्सनल लगता है कि अनकंफर्टेबल होता होगा। क्या ये कंफर्टेबल है? ये जो हमारी बाइक है ना, ये क्रूजिंग के लिए बनी हुई है, लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए। तो हमारी बाइक अकेले आदमी के लिए या साथ में दोस्त के साथ? साथ के साथ। तो बैठ के देख लेता हूँ मैं भी एक बार। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? काफी कंफर्टेबल है। मुझे लगा था कि थोड़ा सा इसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट आई वाज रॉन्ग। और जो लेदर फिनिशिंग जो है सीट की वो भी है। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग रूट के लिए बनी है। क्रूज कंट्रोल गाड़ियों में तो हमने देखा है, बाइक्स में आप बता रहे हैं? या बिल्कुल, इसमें भी क्रूज कंट्रोल है। आप आराम से इसको क्रूज पे करके यू कैन गो टू लॉन्ग डिस्टेंस। ये गाड़ी बनाई गई है, इसकी जो हिस्ट्री है 115 साल पुरानी हिस्ट्री, उसकी जो की एलिमेंट जो लोगों को बहुत लोकप्रिय थे उसको इनबिल्ट करते हुए कि देखने में कुछ वैसी लगे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी बिल्ट इन कर दिया जाए। तो जैसे आप इसका ये डायल देखेंगे तो इसके अंदर में हमने ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसे थी वैसे ही है, लेकिन इसमें डिजिटल भी रखा हुआ। उस समय डिजिटल नहीं होता था, अभी डिजिटल में आपको सारे फीचर्स पता चलते हैं। वन टच स्टार्ट भी देख रहे हैं, वन टच स्टार्ट भी है इसके अंदर में। 1800 सीसी की बाइक की कीमत की रेंज है 25 से स्टार्ट है, कहाँ पे जाती है? ये टोटल 25 लाख से लेकर के और करीब 38 लाख रुपए तक की। अच्छा, इंडियन कस्टमर है, कई ऐसे भी होते हैं ये भी पूछते हैं चाहे बाइक कितनी महंगी हो लेकिन देती कितना है, माइलेज कितनी है? लोग पूछते हैं ऐसा आगे? हाँ बिल्कुल, हर आदमी पूछता है। यहाँ तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज का भी माइलेज पूछते हैं लोग। तो ये तो बाइक है तो पूछना ही पड़ेगा। तो कितना देती है? नहीं, आराम से आपको कंफर्टेबली 8-10 किलोमीटर का माइलेज इजीली देगी, 1 लीटर पेट्रोल पे। हाँ। और इसका मेंटेनेंस में कितना खर्चा होता था? मेंटेनेंस कोई खास खर्चा नहीं है इसका, बहुत ही सिंपल व्हीकल है। मेंटेनेंस इज वेरी वेरी नॉर्मल। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। और ये खास बाइक है, बेशक अमेरिका की पहली बाइक है, लेकिन नाम है इंडियन, और इंडियन बाजार पर इसकी भी नजर है। वीडियो जर्नलिस्ट गिट्टी सिंह के साथ गौरव राजगुप्ता, IBN 7 ग्रेटर नोएडा। ऑटो एक्सपो का एक मेन अट्रैक्शन होता है कॉन्सेप्ट बाइक्स और कॉन्सेप्ट कार्स। होंडा ने एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। होंडा नवी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसके बुकिंग भी शुरू हो गई है। क्या खास है इस नई बाइक में होंडा की, होंडा नवी में, देखिए इस रिपोर्ट में। इन खूबसूरत चेहरों के अलावा जो एक चीज लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है वो है होंडा की नवी।
ये कॉन्सेप्ट बाइक है, एक ऐसी बाइक जिसको इंडिया में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। इनफैक्ट ये बाइक होंडा का दावा है कि ये इंडिया के लिए डेवलप की गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें खास हैं, लेकिन कैसी खासियत है ये बताएंगे आपको पायल। बिल्कुल सुहेल, मैं आपको एक बाइक पे जो लड़कियों का एक अप्रेंशन होता है कि वो बाइक चला सकते कि नहीं, इसे बैठ के दिखाती हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात जो इस बाइक में लगी, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें आपका जो लेग स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बेटर है सुहेल। और ये स्कूटर और बाइक का बीच का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नजर आता है, तो एक बहुत कंफर्टेबल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाइक चलाते हैं तो पैर नीचे ठीक से नहीं आ रहे, तो वो एक दिक्कत है। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे इसकी हाइट लगी है सुहेल। और उसके बाद में आपको लोगों से भी जान के देखते हैं कि लोगों को इस बाइक के बारे में क्या सबसे अच्छा लगता है। आप ये बाइक देखने आए हैं नवी की, कैसी लग रही है बाइक? तो बड़ी प्यारी है और कॉम्पैक्ट है और सबसे बड़ी बात ऑटोमेटिक है। तो एक गियर का जो एसएल है वो खत्म हो चुका है। आपको ये बाइक कैसी लगी? Yeah, actually the design is very unique and I think 3 cheers to Honda. आप देख सकते हैं ये टायर बाइक से छोटे हैं, स्कूटर से बड़े हैं। इसके अलावा इसके अंदर फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और कस्टमाइजेबल बॉडी है। ये पूरी बॉडी कस्टमाइज की जा सकती है, इसको अलग अलग शेप्स में बदला जा सकता है। उसके अलावा ये नीचे जो स्पेस है, यहाँ पर आप अपना एक स्पेस बना हुआ है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, या उसके अलावा भी और बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं जो इस बाइक के साथ आते हैं। आपको मैं शेप दिखाऊं, ये इसका एक बेसिक वर्जन है, लेकिन इसको आगे चलकर इस तरह के शेप में भी पेश किया जाने कंपनी का क्या दावा है कि इस तरह के शेप्स में भी पेश किया जाएगा। अलग अलग तरह के यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। तो होंडा ने एक बहुत कमाल की चीज़ डेवलप की है और हमें लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑटो का और जो प्राइसिंग भी रखी है सुहेल, इसमें से प्राइसिंग बहुत कम रखी गई है। 29,000 इसकी प्राइसिंग रखी गई है, स्टार्टिंग प्राइस। आप उसके बाद इसमें जो भी डेवलपमेंट करें, जो भी डिजाइन करें, उसके हिसाब से प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी। 5 कलर्स में ये बाइक अभी आपको मिलेगी, लेकिन हालांकि कंपनी ने इसे लॉन्च नहीं किया। इसी साल इसको लॉन्च करने की उम्मीद भी कर रही है कंपनी सुहेल। तो मेड इन इंडिया बाइक इंडियंस के लिए और वाकई हमारी तरफ से नवी को थम्स अप है। वेरी गुड। बिल्कुल। गिट्टी पाजी के साथ पायल भुयन और सोहेल, IBN 7 के लिए। कारोबार में आज हम बात कर रहे हैं कुछ बेहद खास बाइक्स की, ऐसी बाइक जिनके सामने बड़ी बड़ी कार्स की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। और जब बात होती है क्लासिक बाइक्स की, तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है ट्रायम्फ मोटर्स। एक ब्रिटिश बाइक मेकर हैं, क्लासिक बाइक्स के एक्सपर्ट्स हैं। और क्या खास है इस बाइक में, बताएंगी मेरी सहयोगी पायल। इम्पॉसिबल में आपने इसमें टॉम क्रूज को देखा होगा, सर्ज में एंजेलिना जोली को, और शानदार में हमारी अपनी आलिया भट्ट को इस तरीके की बाइक चलाते हुए आपने जरूर देखा होगा। और आज हम आपको यहाँ पर ऑटो एक्सपो 2016 में ट्रायम्फ के स्टॉल पर ले आए हैं, जहाँ पे आपको ये क्रूज बाइक्स नजर आएंगी। ट्रायम्फ ने ऑटो एक्सपो 2003 में 2016 में अपने ये 3 बाइक्स लॉन्च की है, जो मार्च से मार्केट में होंगी। आपको इसके प्राइस रेंज बता दें तो 6.5 लाख से लेकर 23 लाख का रखा हुआ है। स्पेसिफिकेशन क्या है इस बाइक की, मेरे पीछे ये खूबसूरत मॉडल बैठी हुई हैं और हम चलते हैं अब सोहेल के पास और सोहेल से जानते हैं कि इस बाइक की स्पेसिफिकेशन क्या है और इंडियन मार्केट पे, इंडियन रोड पर ये बाइक कब से नजर आएंगी। सोहेल। वेल, क्लासिक बाइक्स का अगर जिक्र हो और ट्रायम्फ की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ये वो आइकॉनिक बाइक है जो हर बाइकर के दिल में चाहत होती है कि मैं खरीदूं। वो वक्त आए जब मैं इस पर बैठूं और इसकी सवारी करूं। हमारे साथ विमल सुंबल जी हैं, MD हैं ट्रायम्फ मोटर्स के। सर, सबसे पहले बताइए कि इंडिया के अंदर जो लॉन्च किया गया है पहली बार, वो क्या चीज़ है, क्या ट्रायम्फ ने क्या नया? थैंक यू सुहेल। जैसे कि आपको पता है, ट्रायम्फ मोटरसाइकिल एक ब्रिटिश आइकनिक ब्रांड है और 113 साल पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड है। और आज कल हमने हिंदुस्तान में पहली बार मॉडर्न क्लासिक्स लॉन्च किए हैं और इस मॉडर्न क्लासिक में हमने 3 मॉडल लॉन्च किए हैं। एक है स्ट्रीट ट्विन, जो कि एक 900 सीसी का इंजन है। की बात करें, ये आपका बिल्कुल ट्रेडमार्क है ट्रायम्फ का। ये हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है, इसका नाम है थ्रक्सटन R। ये ओरिजिनल कैफे रेसिंग मोटरसाइकिल के रूप में जाना जाता है। कैफे रेसिंग एक बिल्कुल नए तरह के सेगमेंट में ट्रीट हो रहा है। बुलेट ने भी कैफे रेसिंग, रॉयल एनफील्ड ने भी लॉन्च किया। क्या है कैफे रेसिंग? कैफे रेसिंग का कल्चर 1960 और 1970 के दशक में ब्रिटेन में जो यंगस्टर्स थे, कैफे पे जाके कैफे रेसिंग
रेसिंग के साथ जुड़ गया, कैफे से रेस और कैफे रेसिंग के क्षेत्र में जुड़ा। ये जो मोटरसाइकिल है ओरिजिनल कैफे रेसिंग बाइक है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पायल के पास, जो आपको टीवीएस की कॉन्सेप्ट बाइक की लॉन्चिंग के बारे में बताएंगी। पायल ने कारोबार के लिए बात की टीवीएस के मोटरसाइकिल हेड अरुण सिद्धार्थ और मार्केटिंग और सेल्स वाइस प्रेसिडेंट JS श्रीनिवासन से। टीवीएस ने अपने कॉन्सेप्ट बाइक्स एंड कॉन्सेप्ट स्कूटर्स लॉन्च किए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है JS श्रीनिवासन और साथ ही अरुण सिद्धार्थ। नई कॉन्सेप्ट बाइक्स एंड स्कूटर्स आप लोगों ने लॉन्च की है, क्या खासियत आप इसमें बताएंगे? जो पहले हमने 3 बाइक्स आज दिखाई हैं, एक स्कूटर है और 2 मोटरसाइकिल्स हैं। तो मैं पहले आपको अकूला के बारे में बताता हूं, जो एक 310 सीसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये फुली फेयर्ड बाइक है, एक सुपर बाइक, सुपर स्पोर्ट बाइक है। फुली कार्बन फाइबर का बॉडी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही पावरफुल रेस डेवलप्ड इंजन है हमारा। टीवीएस रेसिंग के 33 इयर्स के होने पे हमने ये कमेमोरेटिव वर्जन कॉन्सेप्ट बनाया है। इस पे पूरी तरीके से एल्यूमिनियम का बॉडी वर्क है, पार्ट्स हैं और फुली डिजिटल स्पीडोमीटर है, जिस पे आप कोई भी रेस डायग्नोस्टिक्स चेक कर सकते हैं। डेटा लॉगिंग फीचर है और उसके ऊपर से ऑन बोर्ड गायरो कैमरास भी हैं, जिससे आप अपनी पूरी रेस की चाली जैसे आपने करी है, कैसे किस ढंग से आपने ट्रैक पे कॉर्नर्स लिए हैं, स्ट्रेट लाइन स्पीड अटैक किया है, वो सब आप देख सकते हैं, ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ऑटो एक्सपो में कार और बाइक के अलावा और भी चीजें हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। एक चीज उनमें से ये कि यहाँ पर आकर आप लास वेगास कैसे जा सकते हैं। मेरे सहयोगी गौरव राजगुप्ता कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। ऑटो एक्सपो में बहुत सारी कार्स देखने के लिए हैं, बाइक्स देखने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जो सबका ध्यान खींच रही हैं। मैं वॉक्सवैगन पवेलियन में हूँ, जहाँ पर एक कंसोल लगाया गया है, जहाँ पर अपनी आप ड्राइविंग स्किल्स को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। दर्शक भी जान सकते हैं कि मैं जिस तरह से इतनी सारी गाड़ियों के रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती भी है कि नहीं आती। तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल है, एक्सीलेटर का, ब्रेक का, स्टीयरिंग का और स्पीड मैनुअल का भी। क्योंकि हम लास वेगास में ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, तो राइट हैंड साइड को हमें ड्राइव करना है और 40 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। अब आगे टर्न आने वाला है, तो 60 की स्पीड तो गाड़ी को टर्न करना सेफ नहीं है, तो स्पीड थोड़ी कम कर ली जाए और उसके बाद सेफली इसे लेफ्ट लिया जाए। आपको बता दूं कि ये इतना ही नहीं है, जो अगर बच्चे आपके साथ आते हैं ऑटो एक्सपो देखने के लिए, एग्जीबिशन देखने के लिए, तो हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट कार और बाइक को देखने का हो, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ से कुछ अवेयरनेस भी होती है। बहुत सारे CSR एक्टिविटीज़, इनिशिएटिव भी यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सके कस्टमर्स का उन ब्रांड्स के साथ में। और इसी के साथ मेरा तो गेम ओवर हो गया है, लेकिन बातचीत में इतना ही बता दूं आपको कि बहुत सारे रंग हैं ऑटो एक्सपो के, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी कार्स हैं, बाइक्स हैं, ट्रक्स भी हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कहीं और देखने को शायद ही मिले।